नमस्कार। आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। इसका एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। जब भी कभी भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी हो तो सबसे पहले आपको सूत्र आने चाहिए। मैंने सूत्र का एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके कई सारे पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैं एक कराए दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, 4 पॉइंट दिए गए हों, 1 2 3 4, जब भी कभी 4 पॉइंट दिए जाए तो हमेशा आपको सबसे पहला काम करना है, इन पे नाम लिख लो ABCD। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान देने की बात यह है कि क्रम से लिखे जाए। ABCD जो भी 4 पॉइंट दिए जाए तो क्रम से लिखे, बगल में एक बना ले, ऐसा कुछ चतुर्भुज टाइप का, कैसा भी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ABCD सब पे लिख दे ABCD और इनके कोऑर्डिनेट दर्शा दे। 1,0 C -1, -3,0। अच्छा, जब भी चतुर्भुज बनाए तो ये भी ध्यान रखे क्रम से नाम दे ABCD। मैं एक क्वेश्चन कराए दे रहा हूं, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है? आपको 4 पॉइंट दिए, आपने उनको नाम दे दिया ABCD, बगल में एक बना लिया, कैसा भी बना लें, क्रम से ध्यान रखना, क्रम से नाम देना है। उसके बाद आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले AB, डिस्टेंस बिटवीन AB, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी वाला सूत्र, बीच की दूरी वाला। फिर निकाल लें BC, फिर निकाल लें CD, फिर निकाल लें AD। इसके बाद AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, AD निकालो। जब ये चारों निकल आए, लास्ट में एक काम और करना है, AC भी निकालना है। AC विकर्ण, डायगोनल्स, BD भी, AC BD। ये क्वेश्चन आएगा, एकदम आसान होता है, लेकिन 4 नंबर का होता है, केयरफुली करने वाला क्वेश्चन होता है। तो चारों पॉइंट निकाल ले, उसके बाद विकर्ण निकाल ले, AC और BD। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल कहते किसे हैं, स्क्वायर कहते किसे हैं, पैरेललोग्राम कहते किसे हैं, रोम्बस कहते किसे हैं। इन्हीं 4 में से कोई ना कोई आंसर होगा, या तो स्क्वायर होगा, आयत होगा। अब आपको जब ये सब निकल आए, यदि मैं कहूं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, आपने निकाला, ये सारे बराबर आ गए। यदि ये सारे बराबर आ गए तो 2 आंसर पॉसिबल हैं। 2 आंसर कौन कौन से पॉसिबल हैं? चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं किसमें बराबर होती हैं? एक स्क्वायर में, वर्ग में, दूसरा रोम्बस समचतुर्भुज में। 2 आंसर पॉसिबल है, या तो स्क्वायर, या तो रोम्बस, या तो वर्ग, या तो समचतुर्भुज। यदि चारों बराबर हैं तो 2 आंसर हो सकते हैं, वर्ग समचतुर्भुज, स्क्वायर रोम्बस। लेकिन अब दोनों में से कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद आपको निकालना है AC और BD। AC निकालो, BD निकालो। यदि AC BD के बराबर है, यदि AC BD के बराबर है तो आंसर है आपका स्क्वायर। यदि डायगोनल्स भी बराबर हैं तो आंसर क्या हो गया? स्क्वायर। यदि ये चारों बराबर हैं, डायगोनल बराबर नहीं है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो आंसर हो गया आपका समचतुर्भुज रोम्बस। इस तरीके से करना है। इसके बाद एक केस क्या हो सकता है, चलिए, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटीज है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, आप निकालिए AB BC CD AD। सपोज AB CD के बराबर आ गए, AB CD के, AD BC के, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये किसमें होता है? ये किसमें होता है अपोजिट साइड्स इक्वल? आयत में और समांतर चतुर्भुज में, रेक्टेंगल में और समांतर चतुर्भुज में। तो आपके 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो रेक्टेंगल आयत, दूसरा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, या तो आयत होगा या तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा। अब कैसे पता चले कि इसमें कौन सा आंसर सही है? इसको करने के लिए आपको फिर से डायगोनल निकालने हैं। यदि डायगोनल बराबर आ गए
तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, आयत, रेक्टेंगल। यदि डायगोनल बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो आंसर क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना आसान है। स्टेप क्या है, सबसे पहले ABCD नाम दो, नाम देने के बाद सारी भुजाएं निकाल लो, विकर्ण निकाल लो। निकालने के बाद चेक करो कि किस कंडीशन को फॉलो करता है, जिस कंडीशन को फॉलो करे वही इसका आंसर होगा। एक मैं जल्दी से कराए दे रहा हूं, चलिए एक मैं करा देता हूं, उसके बाद आप घर पे ट्राई करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, और बाकी इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। AB निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन AB, और डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से AB निकाल लीजिए। अच्छा, x1 x2 किसे कहते हैं, एक को x1 एक को x2, एक को x1 y1 x2 y2, xy तो x1 y1 xy x2 y2, फॉर्मूले में रख दीजिए। x2 माइनस x1 4, y2 माइनस y1, जब करेंगे तो 4 4 4 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू 2√2, आपका AB निकल आया। AB की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 8, जिसका जो 2√2 के इक्वल होता है। इसी प्रकार BC निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला B और C, x1 y1 इस बार इसको बना लीजिए, x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर से वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8, कैलकुलेट कर लीजिएगा। CD निकालिए, CD निकालेंगे तो भी आ जाएगा अंडर रूट 8, CD के बाद AD निकालेंगे तो भी आ जाएगा अंडर रूट 8। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, अगर आपने पिछला वीडियो सही से देखा है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता होगा। आपने सारे निकाल लिए। अच्छा, ये तो सारे बराबर हैं, अगर सारे बराबर हैं तो कौन से दो आंसर हो सकते हैं, पहला आंसर हो सकता है या तो ये स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, दूसरा आंसर हो सकता है आपका या तो समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा। इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, इसको चेक करना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आखिरी स्टेप, डायगोनल्स AC और BD। मैं यहीं पर AC निकाले दे रहा हूँ। AC मीन्स इसके और इसके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी वाला सूत्र इसके और इसके बीच में, x1 y1 x2 y2। जब इसको लगाएंगे आप तो -1 प्लस 1 0, -4 16 4 आ जाएगा। BD निकालिए, मैंने लगा दिया, BD निकालेंगे 4 4 16 4। अच्छा, अब देखिए ये डायगोनल्स हैं, ये क्या है, साइड है। क्या सारी साइड बराबर है, सारी भुजाएं बराबर हैं? हाँ, सारी भुजाएं बराबर हैं। ये क्या है, विकर्ण है, विकर्ण भी बराबर है। भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, किसमें होता है, सारी भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, ये किसमें होता है, वर्ग में होता है। तो आंसर इसका क्या है, वर्ग है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है। मुझको कुछ लड़कों से बहुत ज़्यादा नंबर की उम्मीद थी, लेकिन लड़कों ने गलतियां कर दी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। जिनको मुझे लगता था 100 आउट ऑफ 100, 92 93 पे रुक गए। इसका मतलब ये है ना 80 89 90 80 85 पे रुक गए। इसका रीज़न क्या है कि वो पेपर अच्छा देते थे, नॉलेज अच्छा था, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस। मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमको सिर्फ समझाना है। बोर्ड में आपके 3 घंटे का टाइम है, एक क्वेश्चन है, गलती कर दी 4 नंबर गए, 6 नंबर गए। तो गलती से बचना है तो ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए। आप हर क्वेश्चन को 1 1 2 2 बार लगाइए, RD शर्मा से लगाइए, मनोहर रे से लगाइए, और आपकी NCERT की बुक से तो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, एक बार बैक जाकर नोट कर सकते हैं। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए which आर इक्विडिस्टेंस। किताब सब लोग के पास है, जिनके पास नहीं है दीक्षा ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे 2, -5 एंड -2, 9। इस क्वेश्चन में भी मैं सारा कुछ बता दूंगा।
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है। एक प्रोफार्मा बना लें, लेट अस अज्यूम ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। एक सोचने वाला सवाल है, एक बार समझ लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा भी है। एक बिंदु आपका क्या है, एक्स अक्ष पर, मतलब इस पर कहीं पर कोई बिंदु निकालना है जिसकी इससे और इससे दूरी क्या है, समान है। मैं एक बार बना लूँ, 2, -5 कहाँ होगा, 2, -5, एक्स में 2, वाई में -5, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। एक बार समझने के लिए, नहीं तो आपको ये सब पेपर में ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा एक बार। एक पॉइंट है 2, -5, दूसरा क्या है -2, 9। -2, 9 कहाँ है, एक्स में -2, वाई में 9, ऊपर मान ले यहाँ -2, 9, ये है इस तरीके से। अब बोला कहीं पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए एक्स अक्ष पर, कहाँ पर, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर कोई ना कोई बिंदु होगा। वह बिंदु आपको निकालना है जिसकी इससे और इससे दूरी क्या है, समान है। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी बिंदु A और B से दूरी क्या है, समान है। लेट अस अज्यूम ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस P व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। एक्स अक्ष पर माना एक बिंदु P है जिसकी A और B से दूरी क्या है, समान है। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोच के बताइएगा। P के कोऑर्डिनेट होंगे, ये तो पता नहीं, ये मान ले कितना है, x है, नहीं पता तो x ही मान ले, और इसको कितना मान लूँ, y कितना होगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, 0, x, 0, x, 0। जब भी x अक्ष पर कोई पॉइंट लेना हो तो हमेशा क्या लें, x, 0। हमने माना, और लिखते कैसे हैं, सॉल्यूशन में एक बार लिख के भी दिखाता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ या अंग्रेजी में लिख दूँ। लेट P is the point on x axis, P is the point on x axis which is equidistance from A and B। हिंदी में बताए दे रहा हूं, माना x अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी A और B से दूरी क्या है, समान है। माना x अक्ष पर एक बिंदु P है जिसकी दूरी क्या है, समान है। ये आप लैंग्वेज लिखेंगे, एग्जाम में लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ सवाल लगाना जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं। तो अच्छा, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। अच्छा, यही बोलता y अक्ष पर निकालना होता तो कहीं पर हो सकता था, यहाँ उसके कोऑर्डिनेट क्या होते, x कितना होता, 0, y। अगर यही सवाल होता कि y अक्ष पर एक बिंदु निकालिए तो आंसर क्या होता, मतलब हम क्या मानते, माना एक बिंदु P, लेकिन P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते, 0, y। y अक्ष का मतलब ना तो इधर गए ना तो इधर गए, x तो 0 होगा, y कुछ भी हो सकता, वही आंसर निकालना है कि y की वैल्यू क्या होगी। अब P, A क्या है, A है आपका, मैंने तो हटा दिया यार, A है आपका, एक पॉइंट को मान लें 2, -5, और B दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे को हमने B लिख लिया, -2, 9। P की A और B से दूरी समान है, P की A और B से, तो AP किसके बराबर होगा, P की A से दूरी AP, P की B से दूरी BP। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। हमने थोड़ी सी भाषा लिखी, माना एक बिंदु P जिसकी A और B से दूरी समान है, AP बराबर BP। अब AP कैसे निकालेंगे, AP कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 y1 मान लो, x2 y2। जब भी बीच की दूरी निकालनी हो, तो एक बिंदु को x जो भी है x1 y1, दूसरे को x2 y2। फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू BP निकालना है, B और P।
अब ये x1 y1 है, ये x2 y2, क्योंकि इसके बीच में निकाल x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं अच्छे से कराए दे रहा हूँ। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, दोनों साइड अंडर रूट लगा है, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। अब पहला काम करते हैं, अंडर रूट कैसे हटाएं। अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने से अंडर रूट हट जाता है। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एक साथ क्लासेस लग रही हैं। जिनको हिंदी नहीं आती, मतलब इंग्लिश मीडियम के, उनको हिंदी भी आने लगेगी, अपनी मदर टंग जरूरी है। और जिनको अंग्रेजी नहीं आती, वो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे ही वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 5 में से 0 हटाएंगे, 5 का स्क्वायर। इधर भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर फॉर्मूला आता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25। ए माइनस, अच्छा दोनों माइनस के हैं बच्चों, मन के सच्चों, बहुत लोग नहीं खोल पाएंगे, आई गारंटेड। जब दोनों माइनस के हों तो कहोगे भैया हमने ऐसे तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, एक तो a प्लस बी पढ़ा, एक में a माइनस बी पढ़ा। अच्छा ध्यान दें, जब भी दोनों में माइनस हो तो मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खुलेगा। सुनिएगा, जब दोनों में माइनस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खुलेगा। क्यों, रीजन समझिएगा। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या, माइनस, माइनस कॉमन लोगे, माइनस बाहर आएगा। माइनस कभी भी माइनस हो, उसका वर्ग हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा अब यहाँ से 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर 81, कुछ कैंसिल हो रहा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करें, एक्स एक्स वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। ये माइनस का 4x पहले से है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। ये इधर क्या बचा, ये इधर आ गया, 81 4 85, 25 4 29, 29 इधर से उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। अब ये सब समझाने की चीज़ें नहीं हैं, बस ये है, मान लीजिए कि आप लोग बहुत होशियार हैं, अब ये सब तो आपको आना ही चाहिए यार। माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, 85 में से 29 घटाओगे, 30 घटा दो, सीधा सीधा 55 56। ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, 8 सते 56। x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो पॉइंट क्या हो गए, सो पॉइंट अतः बिंदु, बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आपने क्या माना था, p x, 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, -7, 0। यही आपका क्या है, आंसर। तो वह बिंदु, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जिसकी इससे a और b से दूरी समान थी, तो उसका आंसर है -7, 0 की a और b से दूरी समान थी। जो आपने पॉइंट p माना था उसके कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी ये एक्सरसाइज ख़त्म, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो हम कर लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10, एकदम इजी सा है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब कि चलिए अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं हिंट दे दूंगा, या तो मैं लास्ट में आज ही हिंट दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 10 कराने के बाद। 10 भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी भी ये बुक है किसी लड़के ने मुझको दी थी, तो उसमें गोला लगा हुआ है, इसलिए मैं बताए दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ये हिंदी की किताब है, मैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। कि दैट पॉइंट एक्स वाई, पहले अंग्रेजी में लिख लेने दीजिए, इज
इक्वी डिस्टेंस सेम क्वेश्चन है जैसा कि पहले था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रॉम 3,6 और -3,4। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोले दे रहा हूं। x और y में वह संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y में वह संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y की 3,6 और -3,4 से दूरी समान है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए या वह संबंध ज्ञात कीजिए कि इसकी इससे और इससे दूरी समान है। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये P है, इसी में हल कराए दे रहा हूँ, ये A है, ये क्या है B है। साइड में बनाना चाहें तो बना लेंगे, A है ये B है। A कितना है 3,6। पेपर में आप ऐसे बना सकते हो, पूरा वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। B क्या है आपका -3,4। एक पॉइंट P है, ये बोल रहा P क्या है x, y। P की A से और B से डिस्टेंस क्या है, समान है। P की A से और B से डिस्टेंस क्या है, समान है। तो संबंध ज्ञात कीजिए। आंसर नहीं निकालना, आंसर तब पूछेगा जब x अक्ष पर बिंदु निकालिए y अक्ष पर, क्योंकि x, 0 मानते अगर x अक्ष पे सवाल होता, y अक्ष पर होता तो 0, y मानते हो, एक आंसर निकल आता। लेकिन इस बार खुद से दे दिया x, y, मतलब आपको x अक्ष y अक्ष नहीं दिया, एक बिंदु क्या है x, y, जिसकी इस बिंदु और इस बिंदु से दूरी समान है। तो हम सीधा सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखा है गिवन, आपको क्या गिवन है, यह ज्ञात है। आपको क्या ज्ञात है, AP बराबर BP। A की P से, B की भी P से डिस्टेंस समान है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो भैया डिस्टेंस निकालना है तो बेटा डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। AP निकालना ना तो x1 y1 x2 y2, वही x1 y1 x2 y2 AP, x2 माइनस x1 तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y -6 का होल स्क्वायर। BP निकालना है x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 तो x2 कितना है x। अरे साइड में लिख लिया करिए, जिनको ना पता हो तो इस तरह लिख लिया करिए ना, इस तरह साइड में बना लो, रफ में या तो फिर पेपर में ही बना लो। इसकी जगह क्या लिख लो, पहले AP निकाल लो, फिर BP निकाल लो, फिर लिख लो गिवन, ये बराबर ये 4 लाइनें बढ़ जाएंगी, ये डायरेक्ट करने के लिए। B आपका क्या है -3,4, P क्या है x, y। बस इसमें क्या करना है, BP निकालना है, एक को x1 y1 एक को x2 y2। फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 x है माइनस x1 की जगह क्या है 3 है, 3 है तो माइनस 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 प्लस y2 माइनस y1 y -4 का होल स्क्वायर। अब भैया बेटा रोक कर इसको सॉल्व करिए ना, आप लोग इसको सॉल्व करिए, वीडियो रोक लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, फिर मुझसे मैच करिएगा। वीडियो रोक लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, फिर मैच करिएगा, फिर देखिएगा सही आया कि नहीं। सही आया तो वेरी गुड यार, सीख गए आप। नहीं सीखे तो एक बार सीख लीजिए, और सीखना तो पड़ेगा ही, अगर नंबर लाने हैं और जीवन में कुछ करना है तो फिर सीखना पड़ेगा। अच्छा, जब भी ऐसा कोई केस हो तो सबसे पहले क्या करें, इधर भी रूट इधर भी रूट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप वर्ग करोगे अंडर रूट, वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म हो जाता है, इधर से भी अंडर रूट खत्म। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये सब मैं नहीं समझाऊंगा, a स्क्वायर, क्योंकि ऑनलाइन वही लड़का पढ़ता है जो वाकई में पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है। ये भी है, क्लास में मजबूरी है, नहीं तो टीचर पेल देगा, तुमको उछेल देगा। कोचिंग में घर वाले भेजते हैं, आप लोग क्लास बैठे ज़रूर होते हो पर मन से नहीं पढ़ते, पढ़ते हो पर कुछ कहीं और सोचने लग गए कुछ लड़के। मतलब 50 लोग की क्लास है कोचिंग में, तो 30 बढ़िया से पढ़ते, 20 तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं ना, कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, और फिर नंबर भी उनके वैसे ही आते हैं। पर ऑनलाइन जो पढ़ रहा, कोई मजबूरी नहीं है,
वाकई जो पढ़ने वाला पढ़ रहा है तो उनको ये सब हल्का फुल्का समझाने की ज़रूरत नहीं। आप क्लास में कोचिंग में नहीं हो कि एक एक लाइन बताई जाए। ऑनलाइन हम लोग मान के चलते कि होशियार लड़के ही पढ़ते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। नहीं तो बाकी गधे हैं जो उनका मन ही नहीं लगेगा, वो पलटा के कुछ और सर्च करने लगेंगे, सनी लियोनी टाइप का ना, उठ पटांग का, ये देखो वो देखो। पढ़ने में थोड़े मन लगने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें देखें कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, ये प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों साइड, ये प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, और कुछ नहीं। अब क्या करें, सबको एक तरफ लिख ले, सबको एक तरफ ले आए। ये -6x से क्रम से लिख ले, -12y है, ये क्या है प्लस का 9, जो बचा उसको लिख, नहीं नंबर 36 9 45, इधर क्या बचा 6x बचा, -8y बचा, और नंबर 16 9 25। अब सबको एक तरफ ले जाएं। चलिए सबको उधर ले जाता हूँ, ये इधर से उधर जाएगा, इधर 0 बचेगा, सबको उधर ले जाऊंगा। 6x, एक लाइन और समझा के लिखे दे रहा हूँ यार, ये माइनस का 6x इधर से उधर जाएगा, प्लस का 6x, ये माइनस का 12y इधर से उधर जाएगा, प्लस का 12y, प्लस का 45 इधर से उधर जाएगा, माइनस का 45। इधर से जब सब कुछ उधर चला गया तो इधर क्या बचा 0। आप इधर भी ला सकते थे, ये आपका काम है, आपको किधर लाना है। अब एक लाइन और सॉल्व कर ले, 6x 12x, माइनस का 8y प्लस का 12y, माइनस प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का 4y, ये 25, ये माइनस का 45, 25 में से 45 घटाओगे माइनस का 20। अब बराबर 0 चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, यही क्या है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर और सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन सब में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है ना। चलिए एक लाइन और कर दें, क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन है कि नहीं है, हाँ है। इसमें पूरे में है ना, ये 4 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करें क्या आता है 0। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में शर्त दी गई थी उस शर्त के हिसाब से ये कंडीशन होगी। मतलब कि कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन करिए, दूसरी किताबों से करिए, जो ना आए कमेंट सेक्शन पे दीजिए, फिर हम एडवांस वीडियो बनाने ही वाला हूँ। मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, उदाहरण ज़रूर लगाइए, फिर उनको भी ट्राई करिए, आपको आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर पढ़ते रहिए यार, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।